अरे हर तो आज दिन है 8 फरवरी और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। और आज हमें मंडला के हनुमान घाट, हनुमान मंदिर तो आज 8 फरवरी को हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है। हनुमान घाट से हमने स्नान कर लिया है, पूजा पाठ कर ली है और हम यहाँ से अब अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हम इस मंदिर प्रांगण में रुके थे और बड़ा ही माँ नर्मदा का सुंदर दर्शन हो रहा है। तो कल हम इसी मंदिर में आश्रम में हमने विश्राम किया था। बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, ठंड भी नहीं लगी क्योंकि पूरा पैक था वो। और यहाँ पे करीब 10-12 परिक्रमावासी रुके हुए थे, वो सब निकल चुके हैं, बस अभी अभी निकले हैं। हम भी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, निकल ही रहे हैं। और अभी हम अकेले ही हैं, हमारे बाकी परिक्रमावासी जैसे मैंने आपको कल बताया था वो मार्ग परिवर्तन उनने कर दिया था, तो शॉर्टकट लेने की वजह से वो हमसे थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर शायद इतना ही लगभग आगे हो गए हैं। और हमने परिवर्तन नहीं करा था, तो हम प्राचीन मार्ग से ही हैं। तो इस तरह का ये मंदिर है नर्मदे हर। ये है बजरंगबली। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस मंदिर प्रांगण में हम रुके थे। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, भोजन बहुत अच्छा था। और ये हमारा बैग रखा हुआ है इस तरह का। यहाँ पे अंदर हमारा आसन लगा हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ परिक्रमा से कैसे रुकते हैं। सबसे सब अलग अलग जगह होती हैं। तो इस तरह का यह हॉल था और इस बोर्ड के नीचे यहाँ पे हमारा आसन लगा था। इसमें करीबन 10 से 12 परिक्रमावासी थे। तो चलिए हमारी यात्रा शुरू करते हैं। आज हम मंडला हनुमान घाट, हनुमान मंदिर से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी हम हनुमान घाट मंदिर प्रांगण से निकले हैं और आधे घंटे से ज़्यादा हमें हो गया है। तो जब आप मंदिर प्रांगण से निकलते हैं तो ये एक तरह का एक जगह आती है, ऐसा रोड आता है, इसको बोलते हैं मामा नाला। तो इस मार्ग से होते हुए जाना है। एकदम किनारे पे तो ब्रिज और बसाहट वगैरह ये सब रहती है। तो ये वाला मार्ग है, तट का ही है, थोड़ा सा दूर है किनारा। और ये जगह आती है, पहली जगह जो आती है आमा नाला। तो आमा नाला हम क्रॉस करेंगे अभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी जिस रास्ते पे आप देख रहे हैं जो हम चल रहे हैं, ये अब जो आमा नाला जगह थी वो हम क्रॉस कर रहे हैं। हम अकेले ही हैं, पीछे भी कोई नहीं है और आगे भी। अब हमारी यात्रा अब पहले की तरह, अब हम सिंगल यात्रा कर रहे हैं, अकेले। जो परिक्रमावासी थे वो सब आगे हैं। तो ये जो आमा नाला है, इसके बाद में एक देवरी करके जगह आएगी और देवरी के बाद में पटपरा एक गांव आएगा। तो यही छोटे छोटे गांव होते हुए जाना है हमें। पहले देवरी, उसका पूरा नाम नहीं पता, शुरू में देवरी आता है, फिर पटपरा, फिर वहाँ जाके आगे का देखते हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे गांव जो हमारे पास PDF जो लिखा हुआ है मार्ग, उसमें ये सब गांव नहीं होते। ये हमें लोकल पूछ के ही करना पड़ता है। तो इस तरह का मार्ग है फिलहाल। नर्मदे हर। तो अभी हम जो चल रहे हैं
वो लगभग कुछ इस तरह का मार्ग है। देवरी आने वाला है, उसके बाद हम देवरी से अंदर की तरफ जाएंगे थोड़ा पटपरा गांव के लिए। और फिर मैया के किनारे किनारे पे एक आश्रम मिलेगा, मार्कंडेय आश्रम शायद। तो देखते हैं, वहाँ पे दिन का भोजन प्रसादी वहीं पे करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ कोई नहीं है, तो हमें कोई बाउंडेशन नहीं है। हम वहाँ पे रुक के आराम से मैया के किनारे भोजन प्रसादी भी कर सकते हैं। अच्छा लगा तो वहाँ रुक भी सकते हैं। तो अभी तो इस तरह का मार्ग है, छोटे छोटे गांव आते जा रहे हैं। और पीछे एक गांव मिला था, तो वहाँ पे हमें एक बाबा ने चाय प्रसादी घर पे बिठा के करा दी थी। बहुत सारी बातें हुई उनसे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी एक छोटा सा एक स्थान आया था, तो थोड़ा सा विश्राम के लिए भी हम रुक गए थे। ये कौन सा गांव है मैया? देवरी दादर। यही है देवरी दादर। हाँ। तो यहाँ से वो कौन सा पटई पार्क, कौन सा एक गांव के लिए जाने के लिए रास्ता, तो नाम याद आ गया, पटपरा। तो पटपरा के लिए हमें अंदर से अब जाना पड़ेगा। देवरी दादर यही है, यही गांव है देवरी। तो पता ही चलता है, कुछ घर बने रहते हैं। ये पुराने वन विभाग के कुछ क्वार्टर वगैरह बने हुए हैं। चलिए थोड़ा सा विश्राम करते हैं और फिर हम चलते हैं पटपरा की तरफ। तो ये जंगल है पूरा, और शुरू हो गया है जंगल अंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए थोड़ा विश्राम करते हैं। ये हमारा बैग रखा हुआ है। नर्मदे हर। तो अभी 11 बज चुके हैं और इस तरह का मार्ग मिला है। आगे अब पारदी पटपरा गांव आने वाला है। तो 11 बज चुके हैं। इसके आगे अभी एक मार्कंडेय ऋषि का आश्रम आएगा, देखते हैं, वहीं पे हम भोजन प्रसादी करेंगे। पारदी पटपरा तो यही है, ये जनपद पंचायत है पारदी पटपरा। तो पारदी पटपरा तो यही है, इस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। विकासखंड मंडला, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हमारे रामनगर तिराहा छपरी के लिए जाता है इधर। और ये चाय प्रसादी है, ये होटल है थोड़ी सी। अब ये रामनगर तिराहा है और हमने वहाँ टपरी पे चाय पी थी। तो ये वाला मार्ग हम ले रहे हैं। ये मार्कंडेय आश्रम जाएगा, जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। तो 7 किलोमीटर तक हम मार्कंडेय आश्रम पहुँच जाएंगे। और अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, देखते हैं। और कल रात का जो विश्राम था हमारा, वो मंडला में हुआ था। सुबह हम निकले थे, थोड़ा सा लेट निकले थे, 8 बजे तक। और बड़ा आराम करते हुए आ रहे हैं हम, बड़ा सुकून से। अब अकेले हैं तो हमें किसी के साथ में ऐसे वो करने की ज़रूरत नहीं कि सब रुकेंगे तो हम रुकेंगे। हम अपने हिसाब से रुकते हुए चल रहे हैं। और जिस आश्रम में हम रुके थे, वहाँ पे 10-12 परिक्रमा, ज़्यादा परिक्रमावासी नहीं थे।
तो बड़े आराम से पहुंच जाएंगे मार्कंडेय आश्रम। उसके बाद में लिंगा घाट है, लिंगा घाट देखते हैं, वहाँ से शायद 3-4 किलोमीटर दूर है। तो हम मार्कंडेय आश्रम पे भी रुक सकते हैं अगर जल्दी रुकना हो तो दिन में। तो देखते हैं, अगर स्थान अच्छा हुआ तो हम मार्कंडेय आश्रम पे भी रुक जाएंगे, मैया के तट पे है। नहीं तो लिंगा घाट भी है, वो भी नर्मदा जी के किनारे ही है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, आनंद है नर्मदे हर। तो अभी दिन के 1 बज चुके हैं और मार्कंडेय आश्रम जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर हो रहा है अभी। और इस तरह का मार्ग है, माँ नर्मदा जी सीधे हाथ पे उस तरफ हैं। और अब कुछ परिक्रमावासी दिखने लगे हैं। रात में जो परिक्रमावासी रुके थे उसमें से 3-4 आगे की तरफ जा रहे हैं। वो धीरे धीरे। और अभी का जो मुझे जैसा लग रहा है, जैसे सुबह तो ठंड थी थोड़ी थोड़ी, रात में तो पता नहीं चला, सुबह भी नहीं इतना, वो थोड़ी ठंड थी। और अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्मियों की फीलिंग नहीं आती है कि मार्च अप्रैल मई में जैसे सड़क पे हम चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल मई की फीलिंग आ रही है, जैसे अप्रैल मई आ गया हो, क्योंकि खुली सड़क है और सूरज एकदम सर पे है। तो वाइट कपड़े हैं, वाइट कपड़े में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरे कॉटन के हैं। तो इस तरह का पूरा वाइट है, तो इसमें गर्मी का एहसास ज़्यादा नहीं होता, पर लग तो रही है। तो चलिए चलते हैं। अभी दिन के 1:30 बजने वाले हैं और हम आश्रम लगभग, और वो उस पीछे पेड़ों के पीछे माँ नर्मदा जी हैं। नर्मदे हर। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक आश्रम पीछे भी था कोई, अन्नकूट, पर मैं वहाँ ना जाके मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, मार्कंडेय ऋषि वाले। तो चलते हैं नर्मदे हर। तो वो रही माँ नर्मदा जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही अच्छा तट है। और हम जिस आश्रम में जाना है वो ये वाइट कलर से शायद आपको दिख रहा हो, यहाँ पे हम जाने की सोच रहे हैं। तो बस आ ही गए हैं। आगे से एक रास्ता है अंदर मुड़ने के लिए, तो वहाँ से अंदर जाके नर्मदा जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। नर्मदे हर। और आज धूप जैसा, गर्मी जैसा ज़्यादा लग रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मई जून की वो गर्मी आ गई है। सूरज ऊपर है पर हवा में थोड़ी सी ठंडक है, ये अच्छी बात है। तो चलिए, अगर मुझे स्थान दिखा तो मैं तो आज आसन यहीं लगा दूंगा। देहर। तो ये माँ नर्मदा जी हैं। बिल्कुल यहाँ से यू टर्न लिया हुआ है और जहाँ पे हमने आसन लगाया है वो ये आश्रम है।
तो अंदर गुरुजी से भी हमारी बात हुई। तो भोजन तो यहाँ पे अभी समाप्त हो गया, तो हमने बोला अब हम शाम को ही करेंगे, तो उन्होंने बोला रुक जाइए। तो आज का आसन तो हमने यहाँ लगा दिया, हम आज यहीं पे रुक रहे हैं। और ये ऊपर से देखने पे ओम जैसी आकृति दिखती है माँ नर्मदा जी की, और पूरा यू टर्न लिया हुआ है अंदर तक। मैं नीचे अभी जा रहा हूँ, तो नीचे का घाट जो है रास्ता वो उस तरफ से है, तो उस तरफ से मैं आपको मैया के माँ नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं। तो अभी घाट का निर्माण कार्य चल रहा है, ये मशीन लगी हुई है, ये नर्मदे यार। बहुत ही सुंदर जगह है, अद्भुत और बहुत ही शांत। और मैंने यहाँ पे आने के पहले ही मेरे दिमाग में था कि मैं अगर मुझे जगह ठीक लगी तो मैं आसन लगा लूँगा। तो मैंने बोला, गुरुजी ने भी बोला, जो अंदर महात्मा हैं उन्होंने भी बोला कि रुक जाइए, आज यहाँ पे आनंद लीजिए। और वहाँ यहाँ की वाइब जो है ना, तो एक वो अंदर से थोड़ा सा अच्छा है, तो इस बहुत ही ऐसा लगा कि अब आसन लगा लिया जाए। बहुत ही सुंदर माँ नर्मदा जी के दर्शन है, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर, पूरा यू टर्न लिया हुआ है। और गुरुजी भी थोड़े से जानकार हैं, अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है उनका बहुत। थोड़ी सी बात करने पे हमें पता चला। और उन्होंने अंदर ही धुने के पास में हमारा आसन लगवाया है। इसके पिछली वाली वीडियो में साउंड नहीं आ रहा था, वो क्या वहाँ पे अंदर रामधुन चल रही थी, तो वीडियो में आ जाती है। तो वो जानकार लग रहे थे गुरुजी। तो आगे के कल आगे के मार्ग के बारे में है, हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि जो लिंगा घाट है उसके बाद में फिर वो जंगल का मार्ग भी शुरू होगा। तो 10-12-15 किलोमीटर का थोड़ा सा जंगल मार्ग है, तो उसका हमें थोड़ा सा पता करके जाएंगे हम कि क्या है कहानी। बाकी बड़े ही सुंदर दृश्य है। तो हम और पास में चलते हैं नर्मदा जी के। तो इस तरह का घाट बन रहा है, तो बनने के बाद तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। नर्मदे हर। बनने के बाद तो घाट बहुत अच्छा हो जाएगा ये। हाँ, नर्मदे हर। बहुत सुंदर। ओह, हम अपनी परंपरा निभाते हुए नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर। उस तरफ रेतों का घाट है, उस तरफ मैया पूरा ऐसा टर्न लिया हुआ है। बहुत ही सुंदर। यहाँ से किनारे का भी मार्ग है थोड़ा सा, नर्मदे हर। अब ये कुटी में है, नदी संगम है, नहीं मतलब भैया है नर्मदा जी। वो तो ले आया मैं नीचे से। हाँ, और ये बड़े समोसे गुरुजी ने हमें दिए हैं, क्योंकि भोजन पाया नहीं था, तो वो कहने भगवती दे रही है, लीजिए। और काली चाय। बहुत ही सुंदर। नर्मदे यार, नर्मदे। हम समोसे का आनंद लेते हुए बिना लहसुन प्याज। नर्मदे यार।
हर। तो अब शाम हो गई है और हम इसी मार्कंडेय आश्रम में हमारा रात्रि विश्राम हो रहा है। तो आज हम दिन में ही हमने 1 बजे यहाँ पे गुरु जी के आसन लगा दिया था, तो बहुत ही शांत उचित स्थान है। और हम यहाँ पे आज एक ही हम सिंगल बस हम अकेले परिक्रमावासी हैं जो यहाँ पे हम ठहरे हैं। और उसका रीज़न ही यही था कि बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण है, आनंद आ गया, इसलिए हमारा आसन आज 1 बजे लगा है, समय से बहुत पहले। क्योंकि ऐसे ऐसे स्थान बहुत कम मिलते हैं जहाँ पे ऐसी इच्छा हो रुकने की और ये सब करने की। तो आप देखिए कितना घाट सुंदर है। एक गुरुजी हैं, हम हैं, उनके एक सेवक हैं, और माँ नर्मदा जी का कितना अच्छा स्थान है। बिल्कुल ओम की आकृति बनी है अगर ऊपर से देखा जाए तो, बहुत ही सुंदर। आज का रात्रि विश्राम मार्कंडेय आश्रम मंडला से गुरुजी बताए थे 18 किलोमीटर इधर है शायद। आनंद है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब गुरुजी भोजन प्रसादी बनाएंगे, हम भी उनकी मदद कराएंगे। बहुत ही अच्छा। नर्मदे हर। आज की भोजन प्रसादी आलू मटर की सब्जी और रोटी। तो ये अंदर ही किचन है, वहाँ बनाई है। रोटी मैंने बेली है, सब्जी और गुरुजी ने बनाई है, और रोटी मैंने बेली है और वो सेकी उनने है। और ये होता है संतों के हाथ से जो सिद्ध हुआ हुआ खाना होता है, ये वो है। नर्मदे हर। अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना सुंदर भोजन है। आलू मटर टमाटर की सब्जी है, बहुत मस्त, आनंद है, बहुत आनंद, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर।